जब हम लोग टाइम ऑफ इवेंट के ऊपर बात करते हैं कि कोई इवेंट कब घटित होगा, इसके लिए ढेर सारा मेथड है। उनमें से ये जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ये कंसेप्ट उनमें से बहुत इजीएस्ट टॉपिक है। कोई एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेगा तो आराम से उसका हाथ बैठ जाएगा। इसका फर्दर लेयर होता है जो मैं एक के बाद एक सिखाता जाऊंगा। ठीक है, पहले कैसे आपको लेयर देखना है, दूसरे में उसके ऊपर क्या क्या लेयर देखना है, उसके इवेंट को मतलब टाइम जो है, मतलब एक एज में कोई इवेंट होने वाला है, वो एज को कैसे आप टैली करेंगे, टैली करने के बाद उसके बाद आपका आता है ट्रांजिट का काम। उस जो आपने एज को निकाला है उसके ऊपर मोहर लगाएगा आपका ट्रांजिट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आज पूरा चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों का। सभी को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो हम लोग जब कोई भी बीसीपी में जब हम लोग रूल के ऊपर आते हैं तो बीसीपी में हर एक हाउस, जैसे फर्स्ट हाउस व्यक्ति का 1 साल का एज दिया गया है, दूसरे साल दूसरा एज दिया है, मतलब दूसरे दूसरे नंबर का एज दिया गया है। मतलब पहला साल पहला एज, दूसरे हाउस दूसरा ईयर, तीसरे हाउस तीसरा ईयर, चौथा हाउस चौथा ईयर। मतलब ऐसा है जब बर्थ जन्म हो रहा है व्यक्ति का, जो लगन है जीरो से, मतलब जो स्टार्टिंग जो एज है व्यक्ति का, वहां से लेके 1 साल तक उसका जो अगले नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का जो एज 1 साल का होता है, वो 1 साल की जो ड्यूरेशन होगा वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट हाउस के जो भी चीजें आ रहा है उसके रिलेटेड व्यक्ति का इवेंट घटित होता है। जैसे उसके बाद जाएंगे दूसरा हाउस पे, एक से लेके दूसरे के जो 1 से लेके 2 साल के बीच में जो ड्यूरेशन रहता है, मतलब 2 साल की जो ड्यूरेशन बोलते हैं हम लोग दूसरे ईयर का ड्यूरेशन, वो सेकंड हाउस यानी सेकंड हाउस के रिलेटेड चीजों का होता है। इनमें से लेयर में एक एक लेयर को सिखाऊंगा। पहले मैं एज को बता देता हूँ। तीसरे हाउस में दूसरे साल से लेके तीसरे साल, मतलब तीसरे साल के बीच जो तीसरा साल हम लोग बोलते हैं बर्थ का, वो आता है। ऐसे फोर्थ ईयर, ऐसे फिफ्थ ईयर, ऐसे सिक्स ईयर, ऐसे सेवेंथ ईयर, ऐसे एट्थ ईयर, ऐसे नाइन्थ ईयर, ऐसे 10th, 11, उसके बाद 12। तो 12 में जैसा आएंगे, 11 से लेके 12 के बीच में जो गैप रहता है वो 12 ईयर का, मतलब व्यक्ति के जो 12th ईयर के एज होता है वो 12th हाउस में आ जाता है, उनके चार्ट के 12th हाउस का आ जाता है। चलिए, मतलब रनिंग एज हो गई ना। रनिंग एज बताता हूँ मैं, क्या बताता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ पहले। उसके बाद ही आ जाता है जो लगन पे। उसके बाद ये हो जाता है 12 से लेके 13 के बीच में जो ड्यूरेशन है, मतलब 13 साल के एज। उसके बाद यहाँ पे 13 साल के केस जो सेकंड हाउस होता है वो 13 साल से लेकर 14 साल के बीच में जो गैप होता है, 14 साल का गैप, उसको बोलते हैं, मतलब 14 ईयर का। उसके बाद 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर, 18 ईयर, 19 ईयर, 20, 21, 22, 23 एंड 24, मतलब 23 से लेके 24 के जो ड्यूरेशन रहेगा, 24 के जो ईयर के ड्यूरेशन बोलते हैं हम लोग, वो 12th फिर 12th हाउस में आ जाएगा। ऐसे करके हर एक साल ऐसे ही रोटेशन होते जाएगा। लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोग्रेशन हम लोग अगर लेते हैं तो जुपिटर से लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हर एक हाउस का हर एक ईयर दिया गया, बीसी बिगु चक्रा पद्धति में यही रूल दिया गया पहला, कि एक एक घर एक एक ईयर को दर्शाता है। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। जब हम लोग ट्रांजिट के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारे ट्रांजिट के ऐसे कंसेप्ट है, लेकिन उनमें से ये क्या होता है, हम लोग लेयर को पहले डालते हैं जब हम लोग एज के ऊपर बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के 7th हाउस के रिजल्ट दिखाना हो, मान लीजिए किसी के 7th हाउस, मतलब मैरिज के लिए मुझे देखना हो, तो मैं क्या करूंगा, 7th हाउस की जो ईयर होता है वो कौन सा साल होता है, 7वें साल होगा। मतलब 6 से लेकर 7 के ड्यूरेशन में रहेगा ये 7 साल का ड्यूरेशन। मतलब 7 नंबर एज व्यक्ति का जो 7th ईयर का एज रहता है, उसमें मैरिज होने के चांसेस, क्योंकि हम लोग देश काल पात्र की बात करते हैं तो 7वें साल में हम लोग का मैरिज नहीं होता। उसके बाद उससे 12वें हाउस, 12वां साल जोड़ेंगे, मतलब 12 साल जोड़ेंगे, क्योंकि वो जब रिपीट होकर फिर 12 साल में आएगा तो वो 19 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 7 + 12 19 ईयर हो जाएगा। 19 ईयर में भी मैरिज चांसेस बहुत कम रहता है, हालांकि अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन कोई कोई जगह पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे इन जनरल बोलेंगे कि इस साल को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर ट्रांजिट को चेक करेंगे, अगर इसमें वो चीज को रिजल्ट को दिखा रहा है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाता है। उसके बाद नहीं तो फिर 12th ईयर जोड़ेंगे, मतलब 19 के ऊपर फिर 12 ईयर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 ईयर्स। तो 31 ईयर्स में व्यक्ति का हो सकता है मैरिज हो जाए। ये तो पहला एज जब हम लोग 7th हाउस के ऊपर बात करें। ऐसे ही अब दूसरे लेयर के ऊपर बात करते हैं। 7th हाउस के जो लॉर्ड है वो कौन है, यहाँ पे वेनस है। वेनस बैठा कहाँ पे, 11th हाउस में बैठा है। तो इनका मैरिज के लिए जब 11th हाउस के एज को देखेंगे तो पहला हो गया 11th, क्योंकि ये 11th हाउस में बैठा है तो 11th नंबर ईयर हो गया। फिर वो रिपीट होकर जैसे घूम के आएगा 12 साल जैसे जोड़ेंगे इसमें, तो 12 साल में कितना एज हो जाएगा इसका, 12 साल, मतलब इसके ऊपर अगर फिर से घूम के 11 के बाद आएगा जब वो 20 आपका हो जाएगा 23। 23। ठीक है, ये 23 के व्यक्ति का मैरिज हो सकता है, ये भी बता सकते हैं।
फिर घूम के फिर 23 के ऊपर फिर 12 साल के लिए जैसे घूमेंगे तो उसके 35। बाद हो जाता है 35। देखिएगा मैरिज 35। 35 में भी हो सकता है। तो पहला एज तो निकल गया था 31, यहाँ पे निकल गया 35। 5। तो ये जो चीज है 2 ईयर दिखा दिया। अब इनमें से भी और सारा लेयर है, लेकिन हम लोग इस लेयर के ऊपर अगर बात करें, ये 2 चीज के ऊपर, तो 7th हाउस एंड 11th हाउस यहाँ पे जो हाउस में मतलब 7th का एंड 7th के लॉर्ड दो जहां पे बैठा है उस जगह पे जैसे ट्रांजिट में प्लैनेट अगर आता है इस ईयर में, ट्रांजिट के प्लैनेट अगर मतलब दृष्टि जो हम लोग जुपिटर की दृष्टि लेते हैं 5th 7th एंड 9th, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सैटर्न के लेते हैं तीसरा 7वां एंड 10वां। वो अगर ये दो घर को मतलब 7th हाउस को एंड 7th हाउस के लॉर्ड को दृष्टि दे दे, तो उस टाइम को ये मतलब जो 31 जो एज निकला है उस टाइम को सिर्फ ट्रांजिट हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद 35 ए जो निकला है उस टाइम को सिर्फ ये ट्रांजिट को लगाएंगे। उस टाइम में भी अगर 7th के लॉर्ड को अगर दृष्टि दे रहा है तो उस टाइम में भी मैरिज घटित हो सकता है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, एज को पूरा फाइंडिंग कर रहे हैं, उसके बाद ट्रांजिट को हम लोग लगा के वहां पे सिर्फ उसके ऊपर मोहर लगा दे रहे हैं कि इस टाइम में मैरिज हो जाएगा। इसका भी और एज निकलेगा। एज को निकालने के मैं एक एक तरीका बता रहा हूँ, अभी एक तरीका और बताता हूँ। इतना तक समझ में आ गया कि कैसे हम लोग एज को निकाल रहे हैं। अभी एज निकालने के और भी 5 मतलब और भी 3 तरीका है, वो तरीका मैं आगे सिखाता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते।